पहलवान बिगल ट्रायल के खेलने जाएंगे तो क्या इसी के लिए पहलवानों ने फाइट की थी? क्या इसी के लिए पहलवानों ने खापों का, पहलवानों का, आमजन का मिसयूज किया था? पुलवामा वाला जो ये मामला था उसको दबाने के लिए ये पहलवान वाला किस्सा बीच में घुसड़ दिया। स्कूल, एजुकेशन, संस्थाएं, ये डेवलपमेंट, ये तो सारे के सारे गए बाढ़ में। ये तो यह का आपस में खूंट बजाओ, लड़ाओ झगड़ाओ। चुनिंदा 6 पहलवान धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, क्या खापों का मिसयूज किया है उन पहलवानों? ये तो बैठे हैं सिर्फ जो है ना इसके सतपाल मलिक वाले पुलवामा वाला जो मामला था उसको दबाने के लिए सब कुछ साजिश रच के और इन पहलवानों के साथ हथकंडे में जाल में ये फंसाए गए। ये न चाहते हुए भी इन्होंने ये काम करना पड़ा है। राजनीति कुछ ज्यादा हावी नहीं होगी थी पहलवानों के मुद्दे पे? राजनीतिक जो कर रहे थे सिर्फ ये सरकार करवा रही थी, सरकार के आदमी कर रहे थे। यो योगेश्वर कह देगा यो 2014 में कित जा रहा था जब कॉमनवेल्थ एशियन जो ये खेल लिया, यो हिसाब किताब डायरेक्ट क्यों खेला? इसने जब ना दिखे कि तू क्या कर रहा है, यो सबसे बड़ा साजिश करता यो आदमी है। 2 बार दोस्त हो लिया और आगे जब जिंदगी में जब देखी आगे जब बता दियो। पहलवान है ये 6 खिलाड़ी बिगल ट्रायल के खेलने जाएंगे, इनका फायदा एक, जो बाकी जो इनका सपोर्ट कर रहे थे उन खिलाड़ियों का क्या होगा? कोई जांच नहीं होनी, कुछ नहीं होनी, अपने घर भरे से अपने चल रहे से अपना सौदा चल रहा। अगला मुद्दा क्या है खापों के पास? आगे टाइम आओगा, सबसे जरूरी है इस सरकार को पलटना। बबीता के साइन थे। लंबा साहब आप राजनीति कर रहे हो कांग्रेस की तो खुल के कीजिए, मेरा नाम लेके हम दूसरे की उड़ती चिड़िया की परने पहचान लिया या उसके खुद जो है प्रेसिडेंट बनना चाहती हो इस ब्रजभूषण की तरफ, और ये बालक उसको उकसा दिए हो या उसने लेके दैया नहीं, या क्या खतर गई, क्या खतर सैंक्शन देवाओ थी जब तो पाछा पाछा अंडे थी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद हैं झज्जर, और झज्जर में हम उपस्थित हैं आज किसान प्रधान जी के पास, क्योंकि किसानों की बातचीत करेंगे, क्योंकि किसानों के मुद्दे पे ही राजनीति होती है और किसानों के मुद्दे पे ही सरकार बनती है और किसानों के मुद्दे पर ही नेता गद्दी पे बैठते हैं। लेकिन किसान ठगे से महसूस करते हैं, वो 5 साल मुड़ के देखते नहीं हैं, लोग राजनीति करके बहुत बड़े बड़े पदों पे बैठ जाते हैं। आज मेरे साथ उसी कड़ी में फिर दोबारा से बातचीत करेंगे और बेबाक तरीके से बातचीत होगी, बात पहलवानों के मुद्दे पर भी होगी, क्योंकि हमारे साथ उपस्थित हैं बहुत ही सेंसियर, बहुत पुराने धनखड़ खाप के प्रधान और कोऑर्डिनेटर सरव खाप पंचायत के ओम प्रकाश धनखड़ जी, और हम उनके निवास स्थान पर ढाकला में मौजूद हैं। पहलवानों का मुद्दा सबके सामने है, छिपा नहीं है। अक्सर बयानबाजी हो रही है, तड़ातर लोग सबूत पे सबूत दिखाए जा रहे हैं कि खापों का मिसयूज कर लिया, कोई कहता है सारे पहलवानों का मिसयूज कर लिया। 5-6 खिलाड़ियों ने, कई खिलाड़ियों का जो उनका भविष्य उज्जवल था अंधेरे में कर दिया, कहीं ना कहीं वो घर पे बैठा दिए, और कई बातें निकल के आ रही हैं। बातचीत इस मुद्दे पर भी करेंगे, क्योंकि पहलवान बिगल ट्रायल के खेलने जाएंगे, इस पे भी चर्चा ज़रूर होगी, क्योंकि ये भी पहली बार हो रहा है इतिहास में। तो क्या इसी के लिए पहलवानों ने फाइट की थी? क्या इसी के लिए पहलवानों ने खापों का, पहलवानों का, आमजन का मिसयूज किया था? ये तो सारी बातें ओम प्रकाश धनखड़ जो हमारे धनखड़ खाप के प्रधान उनसे जानेंगे, और सर्व खाप के कोऑर्डिनेटर हैं, क्योंकि अक्सर बातचीत में होते हैं और बेबाक तरीके से बातचीत करते हैं। धनखड़ साहब आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। लंबा साहब बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को भी और आपके इस हरियाणा न्यूज़ चैनल 24 को। तो आज जो आप यहाँ पधारे, हम तो आपका धन्यवाद करते हैं। भागा दौड़ करो हो इस गर्मी में, इन लुआ में, और कुछ न कुछ समाज के लिए रखते रहो बात। तो हम तो जो है ना आपसे बहुत प्रसन्न है इस मामले में। बाकी जो भी आप पूछोगे, क्योंकि हम खुद खिलाड़ी रहे हैं, हमने खुद इन रास्तों में से जो है गुजरे हैं, तो जैसे आपकी सबसे पहले बातचीत करेंगे। आपकी सांपला के अंदर महापंचायत थी, सतपाल मलिक भी आए थे, आप भी वहाँ उपस्थित थे, आपकी अगुवाई में पूरा प्रोग्राम हुआ है। तो वहाँ पंचायत करने का क्या मकसद था आपका? जो सांपले में, गढ़ी सांपले में जो मकसद था पंचायत करने का, वो यही है कि अब जिस तरह रोज़ नई की नई, शाम को जब सोआ तो कुछ कानून और से, और सुबह उठाएंगे तो कानून कुछ और बने पाँव से। तो जो पिछले जो मुद्दे हैं, जिस तरह पहले एमएसपी की मांग के लिए किसान बैठे थे, वो 3 कृषि कानून आ गए उसको दबाने के लिए। अब जो है नहीं, पुलवामा वाला जो ये मामला था, श्री सत्यपाल मलिक जी ने, पूर्व राज्यपाल ने जो उठाया, उसको दबाने के लिए ये पहलवान वाला किस्सा बीच में घुसड़ दिया।
मतलब एक को पिछले तो निमटते नहीं, अगला फिर तैयार पाओ से। तो साजिश पे साजिश, साजिश पे साजिश, स्कूल, एजुकेशन, संस्थाएं, ये डेवलपमेंट, ये तो सारे के सारे गए बाढ़ में। ये तो यह का आपस में खूंड बजाओ, लड़ाओ झगड़ाओ और अपना लंबा शासन कैसे चले, सिर्फ एक ही पॉलिसी। धनखड़ साहब, पूरा देश देख रहा है आपको। क्या पहलवानों ने, चुनिंदा 6 पहलवान धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, क्या खापों का मिसयूज किया है उन पहलवानों ने? नहीं, पहलवान तो शुरू में स्टार्टिंग में बहुत थे, अकेले 6 ही नहीं। फिर बाद में जिस तरह से दबाया गया, धमकाया गया, बहकाया गया, राजनीतिक चालें चली गई, वो बाद में चले हैं सारा का सारा। और वो कुछ तो इससे उस टाइम भी लोग बाग ये कह रहे थे कि भाई ये तो बैठे हैं सिर्फ जो है ना इसके सतपाल मलिक वाले पुलगांव वाला जो मामला था उसको दबाने के लिए। पर चलो, ये पहलवान जो थे ना, ये बैठे थे अपनी एक जो अपने जो इनके लड़कियों वाला जो ये मामला था ब्रिजभूषण वाला, ये तो मतलब कोई लड़की इतना हौसला कर नहीं सकती जो इन विनेश हरने ने, साक्षी ने किया है। हम तो इनके आभारी हैं कि भाई कम से कम अगली नस्ल के लिए तो ये लड़ाई लड़ी। लेकिन मुद्दा बीच में कैसे? नहीं, मुद्दा ही जिस तरह बबीता थी, ये भी सगी बहन है। फिर और जो योगेश्वर हैं, ये भी तो वही कुश्ती लड़े हैं। इन लोगों ने जो है ना अपनी राजनीति स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये सरकार के साफ बात से उन्हीं के महकमे में से, उन्हीं के सहारे से उनकी रोटियां पड़ने लग रहे हैं। तो इन्होंने तो अपना मामला चलाना है, जो सरकार का एजेंडा होगा वो तो इन्होंने जारी रखना है। धनखड़ साहब, शुरुआत से आप साथ रहे हो, खापों का बहुत अहम रोल रहा है। खाप ये करेंगे, खाप वो करेंगे, खापों पे पहलवान निर्भर रहे, बीच में किसान है, टकैत भी आए, कई बड़े बड़े नेता भी आए। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको लगता है, आज पूरा देश आपकी बात सुन रहा है, देख रहा है, जो पहलवान बैठे थे, कहीं ना कहीं ये बीजेपी के खिलाफत तो नहीं है भाई? उनको कोई ना कोई मुद्दे में घेर के, और उसके बाद ये ठंडे बस्ते में आज पहलवानों का मामला चला गया है। और पहलवान 6 पहलवान ऐसे हैं जो बिगड़ ट्रायल के खेलने जाएंगे। तो ये कौन सा न्याय है? खाली इसी के लिए पहलवान बैठे थे या फिर पहलवानों को कुछ और बड़ा मकसद? देखिए, जो पहलवान जो धरने में बैठे थे वो तो ब्रिजभूषण वाला और जो ये लड़कियों वाला मामला, जो अपने समझो जो समाज नहीं चाहता वो हरकतें जो इन्होंने दिखाई, जो और ये यहाँ नहीं, ये तो हर महकमे में लागू हो रहा है। और जब से यह सरकार आई है, इसने तो मतलब हद से फालतू अपना योग गुजार दिया इस मामले पे। पर चलो, इन जिस बड़े भी कर रहे, बाकी इन पहलवानों का तो काम सिर्फ ये था कि इन तो बेचारे ने खून पसीना बहा के इन्होंने अपना मेडलों तरफ जो झंडा ऊंचा करने का जो काम किया है, इस देश का नाम रोशन करने का काम किया है, इन्होंने तो सिर्फ वहीं तक सीमित थे। इन्होंने राजनीति से कोई मतलब नहीं था। अब जो ये खापों वाली जो ये बात आ रही है, जिस तरह साक्षी ने कहा कि भाई ये जो 28 तारीख वाली कॉल थी ये खापों की थी, मैं उस टाइम अंदर था, आवाज़ तो इनके पास पहले पहुंच रही थी इस चीज़ की, तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं। और जो आवाज़ आई थी वो खापों की भी नहीं थी। एक जो भीड़ जो अंदर उस कमरे में इकट्ठी हुई थी और जो गैलरी में खड़े थे, आवाज़ सबसे पहले वहाँ से आई थी कि भाई 28 तारीख की कॉल दो। जिस टाइम इन्होंने ये कहा कि भाई कैंडल मार्च का निकालेंगे और इसके लिए तैयार हो जाओ, तो उस कैंडल मार्च के साथ साथ वो 28 तारीख वाली बात भीड़ में से आई थी। और इनको इसीलिए पता था पहले, तो इसीलिए इन्होंने ये हाँ भरी इस चीज़ की। और खापों का तो इतना था कि भाई हम आपकी पीठ पे हैं, काल आप दिल लोग दोगे, आंदोलनकारी आप हो, हम तो आपके उसमें पीठ पे हैं। और लास्ट में खुद मैंने यह कहा था, बाकी सारे और बोल लिए थे कि भाई जहाँ भी प्रशासन आपको रोके उससे आगे आपने नहीं जाना, एक स्टेप भी नहीं लांघना। हमने अवहेलना नहीं करी उनके आदेश की, किसी हालत में आप लोग अवहेलना नहीं करोगे। जहाँ भी पुलिस आपको रोकेगी वहीं आपने बैठ जाना। परंतु वहाँ जो आदमी गए हुए थे जिनकी सरकार ने छूट कर रखी थी, वो तो पहले वहाँ पहुँच रहे। और जो हमारे वर्ग जिनकी प्लानिंग थी जाने की थी और इन बच्चों की रखवाली की थी, वो सारे के सारे जो है ना घरों में कैद कर दिए गए। इन बच्चों को उकसावा दिया गया है जब भी इन्होंने जो 2-3 बैरियर लांघे से, और उसके बाद में वो होया। और सबसे बुरा काम तो जो क्या होया कि जिस टाइम वो जो साक्षी वाली जो वो वीडियो आ रही है, उसके चेहरे के ऊपर यहाँ जूता रख रही है एक पुलिस ऑफिसर, और उस पुलिस ऑफिसर के पैंट के ऊपर, खाकी पैंट के ऊपर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो खून के धब्बे कहाँ से आ गई? इसका मतलब ये है कि पुलिस जो है ना जानबूझ के, ये योगेश्वरी मेरे ख्याल में शायद पुलिस में ही होगा,
इनका जो न पुलिस से ये मिल के सब कुछ साजिश रच के और इन पहलवानों के साथ हथकंडे में जाल में ये फंसाए गए। तो ये न चाहते हुए भी इन्होंने ये काम करना पड़ा है। तो आप कह रहे हैं कि भाई पहलवान आगे थे, आपको लगता है राजनीति कुछ ज़्यादा हावी नहीं हो गई थी पहलवानों के मुद्दे पे? ये नवरत्न थे। प्रियंका गांधी आ रही है, साहब दीपेंद्र हुड्डा पहुंच रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच रहे हैं वहाँ पे, और दनादन वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं। तो ये समझे नहीं, ये राजनीति का प्लेटफॉर्म था या पहलवानों का प्लेटफॉर्म था? देखिए, राजनीतिक प्लेटफॉर्म नाम की चीज़ नहीं थी। राजनीतिक जो कर रहे थे सिर्फ ये सरकार करवा रही थी, सरकार के आदमी कर रहे थे। कांग्रेस के जो जा रहे थे, कांग्रेस के जो गए हैं या कोई दूसरी पार्टी के राजकुमार गए हैं, ये रामरतन रावण गया है, जो ये दूसरे जो और पार्टियों के आम पार्टी के गए हैं, वो गए हैं अपनी सिंपैथी के तौर पे उस आंदोलन के रूप में इस लड़कियों के लिए। जो इन्होंने जो ये घिनौना अत्याचार, जो ये ब्रजभूषण और इसके आदमी, जो ये पूरी चैन बनी हुई थी, ये जो उसने जो हज़ारों लड़कियों की बात कही है वो गलत नहीं कही है। अगर ये रिमांड पर चढ़ जाते ना तो वो हज़ारों भी निकले आमती। इसलिए कि भाई ये तो सारी पुलिस भी इनकी भी तो मिली जुली एक किस्म का सरकार का काम हो गया। वह नौरतन थे इनके, वो मंत्री संतरी वो सारे मिलके इन नौरतना का अपना जाल, अपना मामला वो चला है बस इनका। अब दूसरा आपने एक और चीज़ पूछी थी, इन खिलाड़ियों को जो डायरेक्ट खेलने के लिए जाने के लिए, हम खुद खिलाड़ी रहे हैं, एक ओलंपियन या एशियन मेडलिस्ट वो गांव के खाड़ियाँ तक लेने कह देंगे, गांव के खाड़ियाँ में तो ना लड़े ये, यो योगेश्वर कह देगा। यो 2014 में कित जा रहा था जब कॉमनवेल्थ वो एशियन जो ये खेल लिया, यो कित हिसाब किताब डायरेक्ट क्यों खेल लिया। यो 2016 में ये ओलंपिक में जो हालांकि घायल था और फिर भी ये ओलंपिक में डायरेक्ट खेल आया। इसने जब ना दिखे कि तू क्या करे है, यो सबसे बड़ा साजिश करता यो आदमी है। 2 बार दोसर हो लिया और आगे जब जिंदगी में जाकर देखी तो आगे जब बता दियो। इसको ले तो इसलिए थे कि भाई चल यो खेल रहा है बढ़िया खिलाड़ी से, आगे की तो काम आओगा, बड़कन के बढ़ाओगा। बढ़ाने की बजाय ये तो घटाने पर लग गया। जब ये अगली नस्ल जो है ना इन धंधा में फंस जाएगी, जो ये छोरी वाले मामले में जो ये ब्रजभूषण वाला जो ये सांगरच रहा और ये भांडा की डाल रो से, हास्य से, टोट कस्से से, शर्म नहीं आती। इसने इतना बड़ा मंत्री हो लिया, MP होते हुए फिर भी जो है ठाकी इस टाइप की बातें करे, फेडरेशन का अध्यक्ष हो गया और फिर ओट डोट बालका के ऊपर टोट कस्से है, एक से एक धमकियाँ दे से, धमकियाँ दिलावस है। इस योगेश्वर ने क्या जरूरत थी इसके घर क्या कहने की। वो जब ये बाहर आओ से वो साक्षी कह रही है अपने बयान में, ये बाहर ले करते ही और फिर जो है ना धमकाने वाली बात भी, कुछ लेने देने वाली बात भी, ये सारी की सारी साजिश थी टोटली सरकार की उस पुलवामा वाले मामले को दबाने के लिए। इन लोगों का, पहलवानों का ध्यान नहीं था इस चीज़ की तरफ, ये तो जाल में फंस गए बेचारे। इनका तो ध्येय सिर्फ यही था कि भाई किसी तरह अगली नस्ल जो है ना, अगली ये बर्बाद ना हो, हमारी जो ये लड़कियां आगे बर्बाद ना हो बस। पहलवान साहब किसी का गए क्या? पहलवान हैं ये 6 खिलाड़ी, बिगल ट्रायल के खेलने जाएंगे, इनका फ़ायदा एक, जो बाकी जो इनका सपोर्ट कर रहे थे उन खिलाड़ियों का क्या होगा, और बाकी जिनके सपोर्ट कर रहे थे इस आंदोलन में वो अपना को आपको ठगासा महसूस कर रहे हैं, खापे अपने आप को ठगासा महसूस कर रही हैं। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका रिएक्शन क्या हुआ, किसको क्या फ़ायदा हुआ इस आंदोलन? नहीं, रिएक्शन तो ये हो गया कि जो इन लड़कियों ने जो यौन शोषण वाला जो ये मामला उठाया है, यो हर डिपार्टमेंट में, हर महकमे में यो गंद भरा है। ऐसे ऐसे घाघ दुनिया भर के हैं और मोस्टली जो है ना वह पाओगे, चाहे बीजेपी वाला सरकार ने ये बुला लो, चाहे अमेरिका में गए, चाहे उनमें गए, एक तरफ तो जूत्या की माला पराने लग रहे से वो स्वागत होने लग रहा है, दूसरी तरफ भांड मेरे बेटे जो कहे कि यो स्वागत हो गया, वो स्वागत हो गया। मतलब हमने इनके स्वागत है ना मेरा पार्टी क्या वो दूसरे स्वागत क्या की करूँ से। और इसी तरह वो वाजपेयी वाले टाइम के ऊपर तो वो पेंशन खोई थी, इसने पट्टे ने नौकरी खो दी। ये तो ख़त्म हो रही है सरकार जो है ना, ये देगी नहीं कुछ भी किसी हालत में भी, ये सिर्फ छीनने गिर छीन के हम दो हमारे दो, वह अडानी अंबानी खोस खास के सब के में और भाज जाएंगे। वो 88,000 करोड़ रुपया का ही वो एक सौदा आया था और प्रेस में छपके आ लिए नोट और RBI ताई पूछे को ना वह कित गए भाई, पर ना कोई जांच नहीं होनी, कुछ नहीं होनी, अपने घर भरे से अपने चल रहे से, अपना सौदा चल रहे से। तो हमारे साथ धनखड़ खाप के प्रधान बने हुए हैं ओम प्रकाश धनखड़, डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, और ये कोऑर्डिनेटर हैं सरव खाप पंचायत के हरियाणा के। खास बातचीत में और हम भी बेबाक तरीके से बातचीत कर रहे हैं इनके साथ, क्योंकि सच्चाई के साथ खड़े हैं हम हमेशा। हमने पहलवानों की खबर दिखाई तो ये भी पूछने का हमारा हक बनता है, क्योंकि खापों के प्रधान भी और खापे भी साथ थी। तो इसमें आपसे भी हम राय लेके ज़रूर जानेंगे
कि किसी का इस आंदोलन से फायदा क्या हुआ? कमेंट बॉक्स में फिर राय जरूर दे दीजिए। उसका लड़कियों वाला। जी, जो अभी लड़कियों, अब मुद्दे कई हैं और भी जानिए आपसे। हाँ, कई जो ये लड़कियां कह रही हैं कि भाई हमने जो हमारे चांस हों तो भाई हम भी जाती, वो डायरेक्ट क्यों, जिस तरह 2014 में ये चला गया डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट जाने वाला जो मेन चीज़ क्या होती है कि जो ओलंपियन मेडलिस्ट जिनको ये पता है सरकार को, फेडरेशन को, कि भाई ये आगे जीतेगा और यो इन्हें दूसरे पहलवाना नहीं मारेगा, तो वो चाहे के चोटिल ना हो जा, घायल ना हो जा, आगे के लिए उसको सेफ बचा के रखना पड़ता है। चोटिल के लिए बचा रहे। चलो इस मुद्दे को हम छोड़ देते हैं। प्रधान जी, अब अगला मुद्दा क्या है खापों के पास, किसान यूनियन के पास? कोई नया मुद्दा लेके आ रहे हैं आप? ये तो ठंडे बस्ते में चले गया, संदीप सिंह का खेल मंत्री का वो भी ठंडे बस्ते में चले गया, और सब सत्य पहले मलिक का भी ठंडे बस्ते में चला गया। अब नया मुद्दा कब कौन सा खड़ा होने वाला है? ठंडे बस्ते में कोई सह नहीं गया है। किसान आंदोलन जब से हम छोटे छोटे थे, जब तक देखा सा अरीबता न्यू चल रहे सर, न्यू चलेंगे, सरकार दे नहीं, किसी हालत में नहीं देगी, और किसान मांगते रहेंगे, क्योंकि किसान कभी भी उभर गया तो वो राज खोसेगा, राज मांगेगा। तो ये तो एक पॉलिसी हर सरकार की होगी कि किसान को कभी भी पूरा नहीं मिलेगा उसका। इसको तो जो है वो खाली पेट उसकी तो आंख दिखानी है किसान की तो। और ये खिलाड़ियों वाला यो नहीं, जो ये मामला जो अब है, यो अगली नस्ल फसल वाला जो यौन शोषण वाला मामला है, इन लड़कियों ने जो ये बहादुरी का काम किया है कि जो ये आगे पोल खोल दी, आगे ये बात उठेगी, ये मुद्दा लंबा चलेगा, इसका बहुत बड़ा आंदोलन चलेगा, ये यहाँ बंद नहीं होगा किसी हालत में भी। और ना ही पुलवामा वाला वो बाकायदा एक के मुकाबले में एक चुनाव भी लड़वाएंगे, पॉलिसी बनेगी, सतपाल जी अपने गवर्नर साहब जो है ना, ये अपना राजनारायण वाला रोल भी अदा करेंगे। आगे टाइम आओगा, सबसे ज़रूरी है इस सरकार को पलटना, वही मेन मकसद है इनका, क्योंकि ये तो एक घाघ सिर के ऊपर बैठा लिया हमने, इसने जनता के लिए तो इन्होंने कुछ करना है नहीं, ना कुछ देना। झूठ कितनी है बुलवा लो, गोले कितने मरवा लो, जुमलेबाजी कितनी करवा लो इनसे। तो अगला स्टेप है आपका, खापों का आपके प्रधान है, कोऑर्डिनेटर। 2 तारीख को एक कॉल दी थी कि इस सरकार का मतलब ना तो किसी बालका पर मुकदमे दर्ज होंगे, ना किसी किस्म की रोड जाम करने की ज़रूरत, ना ट्रेन जाम करने की ज़रूरत, सिर्फ इनका जो आर्थिक असहयोग है, इस सरकार का आर्थिक बहिष्कार है, वो स्टार्ट कर दो ये जनता भारतवर्ष की। और वो आर्थिक असहयोग भी कैसे करना है कि भी कोई भी, जिस तरह मैं मान लिया अपने लड़के के लिए या अपने इस पोते के लिए लड़की देखने जा, तो हमने पहले ये देखना कि भाई जिन लत्या में से उससे में लिया हो, हमने ज़रूरत को ना कि कोई गाड़ी घोड़ा फ्रीज टीवी कार कुछ खरीदना ना, 5,000 से ऊपर की सामान खरीदो हिम्मत ने। ये जितनी फैक्ट्रियां हैं, जब उनका सामान ना खरीदोगे तो ये डंप हो जाएगा सारा। अपना मकान बनाओ हिम्मत ने, साल 6 महीने, कोई ज़रूरी नहीं सीमेंट खरीदा, रोड़ी खरीदा, अब बजरी खरीदा, लोहा खरीदा, अपना बंद कर दो। उनकी लेबर फैक्ट्रियाँ तो पैसे मांगेगी और लेबर ने पैसे इन दौरों होंगे नहीं देने, नहीं वो अपना आप आग लाओगे इनकी फैक्ट्रियाँ में। ये तो 4 साल 6 महीने में ब्याह जाएंगे, बढ़िया डाल सबके मान लेंगे सारी मंगा ने। सिर्फ यह है कि इनका ये आर्थिक बहिष्कार है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये करना पड़ेगा, आखिर मानना पड़ेगा। हमने ज़रूरत को नहीं इनके साथ आंदोलन का। अभी बबीता ने एक छोटा सा एक वीडियो डाला तो उसमें साफ कहा है साक्षी को, तू कांग्रेस की है तो कांग्रेस के साथ खुल्लम खुल्ला ही आप रहो। अब मेरे को बदनाम करके क्या मतलब? साफ दुनिया देख रही है आप कांग्रेस के एजेंडे पे काम कर रहे हो, अब कांग्रेस के लिए ही का आंदोलन हुआ था, कांग्रेस के लोग आप राजनीति कर रहे हो, उनके इशारे पे काम कर रहे हो। ये भी आपने उसमें वीडियो में सुना था। तो ये पहलवान आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। नहीं लंबा साहब जी, इसमें जो बबीता ने जो ये कहा है, इसके साक्षी के प्रतीक भी तो कांग्रेस की फलानी दकड़ी है। हाँ। आप ये देखिए कि जब मैं एक आंगली इसकी तरफ कर रहा हूँ तो ये 3 आंगली मेरी तरफ भी है। तो तू भी तो किसी पार्टी में होगी, तू भी तो जो है किसी की रोटी खाती होगी। मतलब इसने तो शर्म तार की भेज रखी है। एक और घर इतना कहा था मैं खुल्लम खुल्ला बीजेपी के साथ हूँ, तो आप मेरे कंधे पे मुझे बदनाम करके आप राजनीति रोटियां मत सेकिए। मेरे कहीं साइन नहीं है उसमें। आप कह रहे हैं बबीता ने साइन किए थे, मेरे कहीं साइन नहीं है, कहीं धरने के ऊपर मेरे साइन नहीं है। परमिशन के सोनीपत का है पहलवान, उसके सिर्फ उसने परमिशन ली थी, उसी के साइन है परमिशन के धरना प्रदर्शन के। उसने कहा कि मैं, आप कह रहे हो कि बबीता के साइन थे। लंबा साहब आप राजनीति कर रहे हो कांग्रेस की तो खुल के कीजिए, मेरा नाम लेके क्यों कर रहे हो? लंबा साहब ये जो खापड़ दान है ना वही खोना, हम सुसरे की उड़ती चिड़िया की परने पहचान लिया।
या हो उसके खुद जो है प्रेसिडेंट बनना चाहती हो इस ब्रजभूषण की तरफ, और ये बालक उसको उकसा दिए हूँ, या उसने लेके दैया नहीं, या क्या खतर गई, क्या खतर सेंक्शन देवाओ थी जब तो पाछा पाछा अंडे थी, उसके चालाकी में दस्तक ना करवाए हो, आगे डिफेंस दिखता हो, मन्नत या घनी चालाक लगी इस हिसाब किताब में। ये तो अपनी भाणा ने अगली नस्ल ने जो ना मरवाने के चक्कर में हो रही से। आप ध्यान से देखियो कि किसी हरियाणा के खाड़े के पहलवान यहाँ नहीं आए इस आंदोलन में, सब पहलवान अपने खाड़ा में अपने जोर करने लग रहे से। हम पता नहीं कितने खाड़ा में गए से, पहलवाना से भी जो खाड़े वाले जो गुरुआ थे उनसे हमारी बातचीत हुई से, हर बालक हर गुरु सब एक बिल में बाढ़ के बैठा दिए वहाँ अपने अपने खाड़ा में, मतलब लिखड़े नहीं, कदे थारा ऊपर मुकदमे दर्ज हो जा, कदे तुम आगे के लिए भविष्य खराब हो जा। मतलब सरकार ने अपनी हर चाल चली है इस चीज़ के लिए, पर चलो हम तो धन्यवाद कर रहे हैं, वो कम से कम बच्चे अपने प्रैक्टिस में लगे रहे, अपना प्रैक्टिस तो करते रहे। अब एमएसपी का जो मुद्दा आपका जारी है? एमएसपी तो ना दिया और ना दे, जिस तरह युद्ध वीर ने भी एक पहले कह दिया था, अब जिस तरह इसने कहा है योगेश्वर दत्त ने, इन खिलाड़ियों तो जो वो दो बाहर गई उठ के तो मान जाओ कि लेना हो तो वो ले लो, मतलब इस टाइप की जो बेहुदा बातें जो ये कर रहे हैं उसी का उनके घर भी फ़ोन किया है लोगों बच्चों को। तो उस टाइम युद्ध वीर ने उनने भी जो अमित शाह से मिलके वो बात हुई थी, भाई एमएसपी तो भूल जाइयो। और एमएसपी एक्चुअली अगर आज भी इसका जो सूरजमुखी का 6400 वाली जो बात कर रहे हैं, अगर एमएसपी के ऊपर चल रहा पिछले सन 70 के रेटा ने उन हम देखेंगे, सन 70 में मैंने बुआई थी, लेदी गांव था अम्बाड़े ज़िले में, वहाँ पहली सूरजमुखी के प्लाट रसिया से वैरायटी आई थी, उस टाइम का रेट जो आज का रेट हम उसका लगावाएंगे तो कम से कम भी जो है 1500 रुपये चाहिए था इसका रेट, 6400 नहीं सूरजमुखी का। तो एमएसपी तो देने का मतलब ही नहीं। जी, अगला स्टेप अब आखिर में मैं चलते चलते पूछूंगा क्या है अगला स्टेप यह है कि आंदोलन जारी रहेगा, किस चीज़ का? फसल का नस्ल का दोनों को बचाने के लिए। और जो ये अग्निवीर वाला जो सिस्टम एक चलाया है ना, कुछ एक तो ये छोड़ के भाज लिए से, और बाकी कुछ एक और चलते रहेंगे, भाजते रहेंगे। ये अग्निवीर वाले भी ये स्कीम चलने वाली नहीं है, तो सिर्फ ये अगर लट्ठा ने पिटन खाते रहे, वो नई फौज तैयार करने लग रहे हैं। बाकी मिलिट्री जो है ना इन्होंने ये ख़त्म करनी है, सर्विसेज ख़त्म करनी है, नौकरी ख़त्म करनी है इस सरकार ने, इन्होंने रखना कतई भी, इन्होंने तो सिर्फ अपना आंदोलन चलाना है, अपने हिसाब से अपने एजेंडा चलाना है। तो अगला कोई आपका वो क्या बोलते हो, अगला वो आप देते हो, क्या बोलते हो भाई आगे का काल, आगे की कोई काल? नहीं, आगे की काल तो अब हमारी कल की भी है, परसों की भी है, 27 तारीख की भी है, 28 की भी है, काल तो हमारी चलती ही रहेंगी अलग अलग। तो इन्हीं मुद्दों पे चर्चा होगी? हाँ, इन्हीं मुद्दों पर चलती रहेगी। अपने गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी जो हैं रेवाड़ी भी आ रहे हैं, तो 27 तारीख को उनकी काल आ रही है, तो ये तो चलेंगे, ये चीज़ें बंद होने वाली नहीं है। आंदोलन तो किसानों का हमेशा चलता है और चलता ही रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा ये तो। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका बातचीत। तो हमारे साथ धनगढ़ खाप के प्रधान बने होते खास बातचीत हुई, और इनके साथ छोटे छोटे 2 बच्चे भी बैठे हैं। हाँ बेटा, क्या कहेंगे? अब छुट्टियाँ चली हैं? हाँ, क्या नाम? देवांशु। देवांशु कौन से पढ़ते हैं? 7th। तो आप? मेरा नाम ताज है। ताज, तो आप कौन से पढ़ते हैं? मैं भी 7th में ही पढ़ती हूँ। तो क्या कहेंगे दादाजी, बहुत फाइटर में? हाँ, दादाजी अच्छी लड़ाई कर रहे हैं, मतलब जिस हक के लिए वो लड़ रहे हैं वो सही हक है। मैं ये मानती हूँ कि जो जंतर मंतर पे जितने भी खिलाड़ी बैठे हुए हैं, हमें उनसे जाके पर्सनली मिलना चाहिए, उनको हेल्प देनी चाहिए ताकि वो यूं ही बने रहें। अब तो खड़े हो चुके मामला। हाँ, पर मैं ये चाहती हूँ कि जो बीजेपी सरकार है वो यहाँ से हटे और यहाँ पे जो है और अच्छी सरकार है, ताकि जंतर मंतर वाले जो लोग हैं ना, उनको अभी तक न्याय शायद मिला नहीं है, तो उनको न्याय मिले। हम यही मोदी जी से गुजारिश करना चाहूँगी कि उनको न्याय मिले, क्योंकि वो हमारे देश के लिए बाहर जाके इतने मेडल्स लेके आता है, नहीं यहाँ पे हमारे देश में उनकी इतनी दुर्गति होती है, तो उनको मेडल्स मिलने चाहिए, मतलब जो भी उनका हक है उनको वो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, दादाजी बोल रहे हैं तो दादाजी के पीछे आप भी दादाजी की सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है, पर हाँ सपोर्ट तो करती हूँ मैं दादा को, कि वो सही बोल रहे हैं तो सही चीज़ के लिए सपोर्ट करना ज़रूरी है। दादाजी सही चल रहे हैं? हाँ। आपको ऐसा क्यों लगता है दादाजी सही चल रहे हैं, बीजेपी सरकार के खिलाफ रहते हैं हमेशा, या उनकी नीतियों के खिलाफ रहते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बार बीजेपी सरकार गलती करती है, उन्होंने कुछ चीज़ें देश के लिए अच्छी भी की है, बट जो किसान आंदोलन है और अभी जो चल रहा है वो उन्होंने मतलब गलत मुद्दे लिए हैं, उन्होंने गलत
कार्रवाई की है उनके ऊपर। तो आई गेस उनको जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक कोई चीज़ सही नहीं हो पाती अगर हम लोग उसे बताएं ना। तो दादा सही बताते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, तो उनको न्याय मिलना चाहिए और इतना ही कहना है मेरा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो मुझे छोटी सी प्यारी सी बेटी बनी हुई थी। ये कहते हैं कि बीजेपी हर चीज़ गलत तो नहीं करती है, जो अच्छी करती है, अच्छी भी बहुत चीज़ें की है, लेकिन कुछ चीज़ें खराब भी की है, इस बिटिया ने बता दिया है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।